अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नाजिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी स्लीपलेसनेस के बारे में, यानी कि इंसोम्निया जिसे हम कहते हैं, यानी कि नींद ना आना। तो ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा कॉमन कंप्लेन है आजकल। और तो ये क्या होता है एक्चुअली, ये एक स्लीप डिसऑर्डर है, बहुत ज़्यादा कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है, जिसमें आपको नींद आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर नींद आ भी गई तो आप बहुत जल्दी आपकी आँख खुल जाती है और उसके बाद दोबारा नींद लगना बहुत मुश्किल है। और इस तरह का जब पैटर्न आपका स्लीप का डिस्टर्ब हो जाता है तो आप अगर सो के उठे भी हैं तो आपको कोई फ्रेशनेस फील नहीं होगी, आपको लगेगा कि एकदम टायर्ड फीलिंग रहेगी और बिल्कुल मेंटली भी आप कोई चीज़ पे अपना टारगेट नहीं कर सकते, कोई कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, परेशान रहते हैं। तो ये अगर वक्तीय है, यानी जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म इंसोम्निया, तो ये हो गया जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपकी लाइफ में अचानक से हो गया, कोई ट्रॉमा है, कोई टेंशन आपको हो गया है, या बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट है। तो अक्सर ऐसा हमारे साथ भी होता है कि कल कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फंक्शन है या कोई बड़ा दिन हमारी लाइफ में है तो हमें नींद नहीं आती खुशी से, या बहुत ज़्यादा बड़ा गम हो गया अचानक से तो नींद नहीं आती। तो ये शॉर्ट टर्म इंसोम्निया होता है। ये तो ठीक है, ये वक्ती होता है, ये अपने आप सही भी हो जाता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इंसोम्निया से सफ़र करते हैं तो इसका मतलब आप कोई प्राइमरी कॉज है, कोई प्राइमरी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में है जिसकी वजह से आपको इंसोम्निया हुआ है, तो इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। और होम्योपैथी में तो इंसोम्निया की बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, सेफ़ है, और एकदम इसका बेस जो है हर्बल बेस्ड मेडिसिन है। तो इसलिए मैं आज आपको बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगी स्लीपलेसनेस के बारे रिलेटेड। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि ये जो इंसोम्निया होता है इसका कॉज क्या होता है। तो कॉजेज़ में सबसे बड़ा और सबसे मेन कॉज जो आता है वो स्ट्रेस आता है, यानी कि स्ट्रेस के वजह से, टेंशन के वजह से, एंजाइटी की वजह से आपको हो सकता है कि स्लीपलेसनेस हो जाए, और ज़्यादा समय तक हो जाए तो फिर वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी हो जाती है। तो फर्स्ट रीज़न तो स्ट्रेस हो गया। नेक्स्ट आता है कि आपका शेड्यूल, यानी कि आपका वर्क शेड्यूल जो है वो प्रॉपर नहीं है। आपका ट्रैवल ये हो जाता है, कभी आपको कहीं जाना पड़ जा रहा है और किसी दिन आपको कहीं जाना पड़ जाता है बेड टाइम, तो आपका कोई टाइम शेड्यूल नहीं है, कोई वर्क शेड्यूल नहीं है, जिसकी वजह से भी आप इंसोम्निया के सफ़रर बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि ईटिंग टू लेट, यानी कि खाना बहुत देर से खाना, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि क्या होता है कि एकदम से खा के हम फ़ौरन लेट गए तो हमारा एसिड बनने लगता है, एसिड रिफ्लक्स हो जाता है। तो ये जो एसिड बैक फ्लो हो जाता है ये बहुत ज़्यादा परेशानी की चीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी नींद ख़राब हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है। तो एक रीज़न ये भी हो गया। नेक्स्ट आता है कि आप कैफ़ीन, निकोटीन वगैरह अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं तो भी आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, पैटर्न ख़राब हो सकता है। नेक्स्ट आता है कि कुछ मेडिकेशंस होती हैं ऐसी जिनके वजह से स्लीपलेसनेस हो जाता है पेशेंट को, और उसमें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की बात हो जाती है। नेक्स्ट आता है कोई डिजीज़ है, जैसे कि जर्ड है, और हो गया अपना पार्किंसंस डिजीज़ है, अल्ज़ाइमर्स डिजीज़ है, ये सारे जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं ये हैं। उसके बाद कुछ और बेसिक जो हमें बीमारियां हो जाती, जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम किसी को है, और अस्थमा वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें, कैंसर पेशेंट है, तो ये सारी चीज़ों में भी स्लीप पैटर्न आपका डिस्टर्ब हो सकता है, और आप लेटली ऐसा हो सकता है कि आप इंसोम्निया के सफ़रर बन सकते हैं। तो ये सारे कुछ कॉजेज़ हो गए। अब हम सिम्टम्स इसका शॉर्ट में देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा सिम्टम तो ये है कि आपको डिफ़िकल्टी इन फॉलिंग एस्लीप हो जाएगा, यानी आप सो नहीं सकते हैं, और अगर आप सो भी गए हैं तो आपकी आँख रात में खुल जाती है बहुत जल्दी, और आँख खुलने के बाद दोबारा आप सो नहीं पा रहे हैं। और अगर आपको नींद आ भी रही है तो जैसे डिस्टर्ब्ड है, नींद खूब सुकून की नहीं है, आपको बीच बीच में लग रहा है कि आप जग भी रहे हैं, जो आसपास आपके हो रहा है वो भी आपको पता चल रहा है, और आप सोने में भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आना, ये भी एक सिम्टम होता है इसका। और दूसरी चीज़ कि आप अगर सो के उठे हैं तो आपको फ्रेशनेस फील नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इंसोम्निया का, कि आपको फ्रेशनेस फील नहीं होगा, आपको लगेगा अभी भी आप नींद में हैं, एकदम टायर्ड फीलिंग लगेगा। तो ये सारे होते हैं सिम्टम्स इसके। नेक्स्ट आता है कि ये सब चीज़ होने के बाद आपको डिफ़िकल्टी इन
अटेंशन, कोई अटेंशन आपको आप दे नहीं सकते, अपने काम पे कोई तवज्जो नहीं। जब भी आप लेके बैठे हैं काम तो आपको बिल्कुल टायर्ड फील, जैसे मेंटली आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो जाती है, डेबिलिटी, एग्जॉस्शन हो जाता है मेंटल सिस्टम पे भी और फिजिकली भी। आप बहुत टायर्ड फील करते हैं, कुछ काम करने का आपका दिल नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। टायर्ड जो है आदमी दिन भर, जब भले ही मतलब कि सही है कि अगर रात में आदमी सो नहीं पा रहा सुकून से, तो दिन भर कैसे वो फ्रेश रह सकता है, दिन भर उसका ख़राब जाएगा। मतलब बेसिकली उसका पूरा रूटीन लाइफ का पूरा जो क्वालिटी है लाइफ की वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती है। अगर आपको ज़्यादा दिनों तक इंसोम्निया यानी स्लीपलेसनेस रहती है तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है, जिसके वजह से आपकी लाइफ की क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी और आपको अपना वर्क पे परफॉर्मेंस है जो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। तो ये सिम्टम्स सारे हो गए। अब हम देखते हैं कि होम्योपैथिकली हम इसे कैसे ट्रीट करते हैं। यानी इंसोम्निया का पेशेंट अगर आपके पास आता है या आपके घर में कोई इंसान ऐसा है जिसको रात को नींद नहीं आती ठीक से, परेशान रहता है नींद के लिए, तो उसको आप ये होम्योपैथिक रेमेडीज़ जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ इसको दे सकते हैं। एकदम सेफ दवा है और बहुत अच्छा इसका असर होता है। तो सबसे पहली रेमेडी जो है वो 2 दवा मिला के आपको कॉम्बिनेशन बनानी है। मदर टिंचर है दोनों भी। फर्स्ट मेडिसिन का नाम है जिनसेंग मदर टिंचर, सेकंड मेडिसिन आती है इग्नेशिया मदर टिंचर। तो ये दोनों मदर टिंचर जो है आपको एक एम्प्टी फाइल में हाफ क्वांटिटी लेना है और आपको पेशेंट को देना है सोने से 1 घंटा यानी कम एटलीस्ट 45 मिनट टू 1 आवर पहले आपको सोने से उसको लेना है। मतलब जो आपका सोने का टाइम है उससे 1 घंटा पहले आपको पेशेंट को हाफ कप वाटर में देना है। थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर लीजिएगा, उसमें 20 ड्रॉप्स डाल के पेशेंट को देना है दिन में 1 बार, यानी वही रात को सोने से पहले। तो ये दोनों मेडिसिन इतना अच्छा एक्शन करती है। अगर आपको ऐसी चीज़ है कि बहुत क्रॉनिकली ये चीज़ है कि आपको नींद नहीं आती है, तो आप देखिएगा 1 हफ्ते के अंदर आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको डोज कम करना पड़ेगा। तो खैर वो बात की बात है, पहले आप खुद ही शुरू करके देखिए आपको कितना ज़्यादा इससे फ़ायदा पहुंचेगा। तो इग्नेशिया जो है ये रेमेडी ये जो दोनों मेडिसिन है इसका मैं फीचर्स आपको बताती हूँ, इसका एक्शन बताती हूँ क्या है। तो इग्नेशिया जो है एक्सट्रीम शॉक की कंडीशन में दी जाती है, यानी बहुत बड़ा ग्रीफ है पेशेंट को, बहुत स्ट्रेस में पेशेंट है, तो ये पेक्यूलियर फीचर है इग्नेशिया का। नेक्स्ट फीचर है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा मूडी है, बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहेगा। नेक्स्ट आता है कि ड्रीम्स बहुत ज़्यादा उसको, यानी एक्सट्रीम ड्रीम्स, बहुत ज़्यादा उसको ख्वाब आएंगे, बताएगा कि मैंने आज ये देखा वो देखा। हर वक्त वो बिल्कुल नींद, हल्की सी भी नींद लगी तो उसमें ख्वाब आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि जर्किंग ऑफ लिम्स ड्यूरिंग स्लीप, इग्नेशिया का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पिक्यूलियर फीचर है। यानी कि सोने में आपको जैसे लगेगा झटका हाथ पैरों में, अक्सर होता है होती है ये चीज़। तो ये इग्नेशिया पेशेंट का बहुत पिक्यूलियर फीचर है, जर्किंग ऑफ लिम्स ड्यूरिंग स्लीप। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स इग्नेशिया मदर टिंचर में देखे गए हैं। नेक्स्ट आता है जिनसेंग मदर टिंचर। ये जो मेडिसिन है जिनसेंग, ये स्पेशली आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करती है, यानी आपका ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का जो सिस्टम है उसको ये प्रॉपरली मैनेज करती है। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है और ये आपके स्ट्रेस को भी रिमूव करेगी और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद है। तो ये दोनों मेडिसिन बहुत अच्छी है। बेसिकली ये हम लोग हमेशा ये प्रैक्टिस में देते हैं अपने पेशेंट को, और घर पे भी किसी को ऐसा लगता नींद नहीं आ रही है तो 2-3 दिन लिया कि आपको नींद प्रॉपर आने लगती है। और इसके साथ आपको डॉक्टर रेकविक की R14 लेनी है, बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसका नाम ही है नर्व एंड स्लीप ड्रॉप्स। तो ये R14 आपको लेनी रहेगी। इसको भी 15 ड्रॉप्स रात में 1 घंटा पहले थोड़े से पानी में, बेटर है कि आप ल्यूकवार्म वाटर ले लीजिएगा, इसमें डाल के पीना है। तो ये दोनों मेडिसिन बस रहेगी डॉक्टर रेकविक की R14। इसमें बहुत सारी मेडिसिन पड़ी हुई है होम्योपैथी की जो बहुत अच्छा एक्शन करती है स्लीपलेसनेस के लिए। तो बस ये दोनों मेडिसिन आपको लेनी है और कुछ उसके साथ बेसिक मैनेजमेंट करनी होगी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आपका इंशाल्लाह स्लीपिंग पैटर्न जो है बिल्कुल वो अपने नॉर्मल लेवल पे बहुत जल्द आ जाएगा। तो सबसे पहले मैनेजमेंट आपको ये करना है, आप एक्टिव रहिए, यानी कि आप दिन भर एक्टिव रहेंगे तो ही आपको रात में सुकून की और अच्छी नींद आ सकेगी। तो आप दिन भर सुस्त पड़े हैं यहाँ वहाँ तो आपको रात में कैसे नींद आएगी। आप दिन भर एक्टिव रहिए, अपना शेड्यूल बना लीजिए वर्क का कि हाँ हमको इतने टाइम से इतने टाइम ये करना है, इस तरह करना है, सारा मैनेजमेंट आप अपना बना लीजिए और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग काम करिए तो आपको रात में बहुत अच्छी नींद आएगी। नेक्स्ट आता है कि आप
जो अपना स्लीपिंग शेड्यूल है यानी सोने का जो पैटर्न है उसको प्रॉपर करिए। यानी मुझे इतने बजे सोना है, इतने बजे खाना खाना है, और खाना जो है वो एकदम सोने से पहले मत खाइए, कम से कम 1 या 2 घंटे पहले आपको खाना खा लेना चाहिए, उसके बाद आपको सोना चाहिए। तो शेड्यूल आप अपना स्लीपिंग का बना लीजिए और इतने बजे आपको उठना है। तो ऐसे ये नहीं कि आप कभी भी सो रहे हैं कभी भी उठ रहे हैं, इस तरह से आप शेड्यूल मत करिए अपना। तो ये मेन तो यही है कि आपको शेड्यूल अपना मैनेज करना है, आपको नींद तो फिर प्रॉपर आने लगेगी और आपको दिन भर एक्टिव रहना है। आप कैफ़ीन, अल्कोहल, निकोटीन ये सारी चीज़ें अवॉइड करिए। आप लार्ज मील्स अवॉइड करिए, खासकर रात को बहुत लाइट मील लिया करिए, और शॉर्ट नैप्स जो बीच में आप दिन भर लेते हैं उसको थोड़ा अवॉइड करिए। यानी बार बार आप सो रहे हैं तो आपको रात को प्रॉपर नींद नहीं आ सकती है, इसलिए ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। तो ये कुछ मैनेजमेंट है जो मैंने आपको होम्योपैथिक रेमेडीज़ के साथ बता दिया है। ये सारी चीज़ें आप करिएगा। अगर आप स्लीपलेसनेस आपको रहती है तो बहुत जल्दी आपको आराम होगा। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर अवेलेबल है वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आगे आप किस टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो टेक केयर, गो फॉर होम्योपैथी। अल्लाह हाफिज़।